हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो है रीट लेवल वन से रिलेटेड दो तीन चीज़ें थी कि भाई लेवल वन रद्द होगी कि नहीं होगी। तो दोस्तों, आज शिक्षा मंत्री जी का एक इंटरव्यू हुआ था, तो जिसमें उन्होंने कहा कि एसओजी की रिपोर्ट आ चुकी है। और एसओजी रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों उन्होंने ये कहा है कि लेवल वन का पेपर आउट नहीं हुआ है, ठीक है, रद्द नहीं हुआ, सॉरी, क्या आउट नहीं हुआ था, लीक नहीं हुआ था। तो दोस्तों, पूरी बात एक बार देख लीजिए कि बीजेपी की सवाल उनसे पूछा गया कि बीजेपी के नेता शोर मचा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि लेवल वन का पेपर भी आउट हुआ है, लेकिन सरकार लेवल टू के तरह लेवल वन को पेपर को लीक क्यों नहीं मान रही है। तो उन्होंने ये कहा कि रीट परीक्षा को लेकर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की रिपोर्ट आ गई है, जिसके आधार पर लेवल वन का पेपर आउट नहीं हुआ। सिर्फ लेवल टू का पेपर कुछ लोगों के बीच आउट हुआ था, लेकिन चुनिंदा लोगों के बीच पेपर पहुंचाने के कारण आम जनता में धारणा बन गई थी। जनता चाहती थी लेवल टू की परीक्षा रद्द होनी चाहिए, ऐसे में जनता की इच्छा के अनुरूप ही लेवल टू की परीक्षा को रद्द किया गया है। ठीक है दोस्तों, इनका जवाब देख लीजिए और एसओजी की रिपोर्ट का इन्होंने हवाला दे दिया है। तो दोस्तों, और देखते हैं इसके बाद। और देखिए दोस्तों, इसमें ये है कि क्या रीट लेवल टू के बाद लेवल वन की परीक्षा भी रद्द हो सकती है। तो मतलब इन्होंने वही है दोस्तों, ये सवाल एक्चुअली में पहले पूछा गया था, तो इन्होंने कहा कि रीट लेवल वन का पेपर आउट नहीं हुआ है, लेवल इसलिए लेवल वन का पेपर रद्द नहीं होगा। इसके साथ ही अब तक किसी भी अभ्यर्थी ने लेवल वन को लेकर के कोई भी शिकायत नहीं दर्ज करवाई है। ऐसे में जिन भी विद्यार्थियों ने लेवल वन का पेपर दिया है वह उसमें पात्र हुए हैं, वह सभी लेवल वन की भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। इसके बाद सरकार अगले ही कुछ दिनों में अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कर उन्हें नियुक्ति दे देगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से साफ क्लियर हो गया है कि लेवल वन का पेपर को लेकर के एसओजी की जो रिपोर्ट आई है, तो दोस्तों उसके अंदर कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है जिसके कारण लेवल वन को रद्द माना जाए। तो एक तो आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो चुका है। एक दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा था कि एक तो ये वाली चीज क्लियर हो गई। एक लेवल वन की दोस्तों आपको पता होगा कि आज अंतिम तिथि है 9 फरवरी, ठीक है। तो मेरी एक ही लोगों से मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन भी लोगों को ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया दोस्तों, वैसे वो सभी आवेदन कर दें। आज लास्ट डेट है आप लोगों की आवेदन की। क्यों, और इसके बाद दोस्तों जिनको करेक्शन के लिए कोई प्रॉब्लम है, तो दोस्तों कल से आपकी करेक्शन की विंडो खुल जाएगी, ठीक है, 10 तारीख से। और शायद 1 या 2 दिन में का टाइम, आप लोगों को 3 दिन का टाइम मिलेगा मैक्सिमम किस करेक्शन के लिए। और फिर इसके बाद दोस्तों अगली चीज ये है कि 2 गुना की कट ऑफ कब तक जारी होगी। तो दोस्तों जैसे ही आपकी करेक्शन का पूरा टाइम पूरा हो जाएगा ना, उसके 2-3 दिन बाद आपकी कट ऑफ जारी हो जाएगी, ठीक है। इस बात को आप मान करके चलिए। जैसे मान लीजिए आपकी जो करेक्शन का टाइम है वो 10 से लेकर के आपको 13 तारीख तक का टाइम दिया जाता है। तो दोस्तों आप ये मान करके चलिए कि आपसे 18 से लेकर 20 तारीख तक आपकी कट ऑफ जारी हो जाएगी 2 गुना की, ठीक है। एक तो ये चीज है। एक दोस्तों, लेवल वन के प्रमाण पत्र मान्य होंगे कि नहीं होंगे, इसको लेकर के मेरे पास बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे थे। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ एक बात, कि जबकि लेवल वन का पेपर निरस्त नहीं माना गया है, जब आपको पता है लेवल वन को जो है वो निरस्त नहीं माना गया है, तो आपको इस बात को मानना। तो शिक्षा मंत्री जी ने भी ये कहा था अभी कि लेवल वन के जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहेंगे। अगली रीट के अंदर जो जिन्होंने मतलब जो इस बार जिन्होंने एक तरीके से 90 नंबर से ऊपर लाए इस रीट में 2021 में, तो अगली रीट के अंदर दोस्तों उन लोगों को केवल मेंस का एग्जाम देना होगा, मतलब जो दूसरा पेपर होगा उसका, ठीक है। तो मतलब उनको एक पेपर देने की जरूरत पड़ेगी, सेकंड वाला उनको पात्रता जिनको मिल चुकी है, ठीक है, एक तरीके से। तो दोस्तों ये सारी चीजें कोई जवाब मैं आपको दे चुका हूँ। तो आपके 4 सवाल थे, चारों के दोस्तों आंसर मिल चुके हैं। अब फिलहाल लेवल वन के लिए कोई आफत नहीं है। लेकिन दोस्तों अभी 1-2 चीजें और हैं। अभी 22 तारीख को आपको पता है बीएसटी से बीएड विवाद की सुनवाई है एक तो, ठीक है। और एक दोस्तों मैंने आपको कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के, सॉरी, हाई कोर्ट के अंदर आपके आपत्ति प्रश्नों का मामला चल रहा है। हाई कोर्ट के अंदर आपत्ति प्रश्नों का मामला चल रहा है। तो दोस्तों मैंने ये सोचा है कि आपत्ति प्रश्नों से रिलेटेड जिन क्वेश्चनों पे मैंने आपको पहले भी बताया था, जिन क्वेश्चनों पे श्योर है कि आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे बोनस के, तो दोस्तों मैं उनको अभी अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा। तो दोस्तों ऐसे कम से कम आपको 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनके ऊपर आपको क्या बोलते हैं बोनस मिलने की प्रबल संभावना है। क्योंकि दोस्तों और मैं प्रूफ के साथ उनके आंसर्स आपको दूंगा, ताकि जिसको याचिकाकर्ता बनना है या जिसको नंबर बढ़वाने हैं वो दोस्तों वो आराम से याचिकाकर्ता बने। यदि दोस्तों आपके 2 से 3 नंबर बढ़ते हैं ना, तो आप ये मान करके चलिए कि आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। तो ऐसी पैसों की टेंशन ना लीजिए। और दोस्तों लेवल वन जब रद्द ही नहीं हुई तो आपको याचिकाकर्ता बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों याचिकाकर्ता बनने की जो फीस है हमारे वकील मान सिंह जी की, वो और बाकी वकीलों से दोस्तों कम ही है, ठीक है। तो बाकी बात मैं आपको दोस्तों अगले वीडियो में समझाता हूँ। जिसको याचिकाकर्ता बनना है दोस्तों, मैं अपना खुद का नंबर दूंगा, खुद उनसे बात करूंगा। आप लोग मेरे पे विश्वास कर सकते हैं, लेकिन बस ये है कि पैसे मैं नहीं लूंगा 1% भी। और क्योंकि मेरे पास, मैं आपको मेरा नंबर दूंगा ही नहीं पैसों वाला जिसके अंदर आप फोन पे करेंगे। नंबर मुख्य याचिकाकर्ता का ही
होगा या फिर वकील साहब का होगा जिनके ऊपर आपको पेमेंट करना होगा। दोस्तों मैं तो केवल आपको समझाऊंगा जो भी प्रोसेस होगी, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे पैसे खाने वाले लोगों में से नहीं हूँ कि आप मुझे दे दो मैं उनको ट्रांसफर कर दूंगा। ये वाला काम दोस्तों मैं नहीं करता हूँ, ना मैं कभी करूंगा, ठीक है। तो मैं तो केवल आपको मुख्य याचिकाकर्ता जो है उनके कॉन्टैक्ट नंबर जो पहले थे वही रहेंगे, आपको उन्हीं पर ही आपको पेमेंट करना होगा। लेकिन बस ये है कि समझ, यदि वो फोन नहीं उठाते तो समझाने के लिए अब मैं बैठा हूँ, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद इस वीडियो के लिए।